हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा लेसन है एक पोएम। ये पोएम है फ्लेमिंगो बुक जो कक्षा 12 की है, उसमें से फर्स्ट पोएम है। और फर्स्ट पोएम का नाम है माय मदर 866, कि मेरी मम्मा या मेरी माताजी 66 साल की उम्र के अंदर कैसी दिखाई देती है और मुझे कौन कौन सी चिंताएं हैं, उन सब के बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इस कविता को लिखने वाले के बारे में, यानी इसका पोइट कौन है, इसकी कवियत्री कौन है। कवियत्री इसलिए क्योंकि यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है आगे, कमला दास। कमला दास एक महिला है, तो ये इसकी कवियत्री है। इन्होंने इस कविता को लिखा है। ये पैदा हुई थी 1934 में, मरी थी 2009 के अंदर, और ये पैदा हुई थी मालाबार नाम की जगह में, जहाँ जो कि केरला में स्थित है। शी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स। और इनकी गिनती यानी इनकी जो पहचान है वो भारत के सबसे प्रसिद्ध जो कवि हैं उनमें से होती है, यानी उनमें से एक है। हर वर्क्स यानी उनके कार्य से मतलब है इनकी पोइट्री या इनके जो लिखे हुए काम हैं, आर नॉन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वो अपनी वास्तविकता के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वर्सेटिलिटी यानी अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं, एंड द इंडिजेनस फ्लेवर, और देशी, इंडिजेनस का मतलब देशी, फ्लेवर यानी स्वाद। अब यहाँ पर स्वाद का मतलब है लिखावट, ऑफ द सोइल यानी ये इनके अंदर देशी मिट्टी का स्वाद, इट मीन्स देशी मिट्टी की खुशबू आती है, उनकी बातें की जाती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधव कुट्टी। तो इन्होंने माधव कुट्टी के नाम से बहुत सारे नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानियाँ अंग्रेजी में और मलयालम में लिखी है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनके कई कार्य हैं जिनमें शामिल है द नॉवल, एक नॉवल जिसका नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। तो ये नाम है अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद होगा वासना की वर्णमाला। 1977 के अंदर ये पब्लिश हुआ था अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हार्लोट। और इसके अलावा एक कलेक्शन भी प्रकाशित हुआ जिसमें छोटी छोटी कहानियाँ थी, और ये कहानियाँ रिलेटेड थी पद्मावती द हार्लोट, यानी कि पद्मावती एक वेश्या थी। ये बात इन्होंने लिखी है, एंड अदर स्टोरीज, और उन्होंने कई अन्य कहानियाँ भी लिखी 1992 के अंदर, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, जिसके अंदर 5 किताबें और है कविता से संबंधित, यानी जिसमें कविताएं लिखी हुई है। शी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother 866 is an example. तो ये बहुत ही संवेदनशील लेखिका थी, हु कैप्चर्स, जिन्होंने बताया है, कॉम्प्लेक्स यानी उन जटिलताओं को बारीकियों से, सबटिलिटीज यानी बारीकियों में, ह्यूमन रिलेशनशिप मानवीय रिश्तों की जो बारीकियां हैं उनको काफ़ी जटिल तरीके से बताया है इन लिरिकल आइडियम, गेय आइडियम्स में, मुहावरों में। माय मदर 866 इज़ एन एग्जाम्पल, और इन्हीं का एक उदाहरण है माय मदर 866। ये कविता का नाम है जिसको हम पढ़ेंगे। अब हम पोएम को देखते हैं और एग्जाम्स में आने वाले उससे संभावित प्रश्नों के बारे में भी हम इसी के साथ साथ देखते हैं। तो पोएम की ओपनिंग लाइंस में जो पोइट है वो हमें बताती है कि वो अपने माँ के घर से कोचीन को जा रही थी कार के द्वारा। तो जो पोइट है वो तो कार चला रही थी, लेकिन उनकी माँ उसकी साइड में बैठी हुई थी। तो हम देखते हैं कैसा दृश्य था। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि लास्ट फ्राइडे की जो मॉर्निंग थी उसको मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन को जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने अपनी माँ को मेरे बिसाइड यानी पास में, साइड में, तो पास वाली सीट में बैठे हुए देखा। डोज, अब वो क्या कर रही थी, डोज का मतलब ऊँघ रही थी, उसे नींद आ रही थी और वो बार बार सिराना ले रही थी। ओपन माउथ, और उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक देट ऑफ अ कॉप्स, कि और उसका जो चेहरा था वो इस तरह से मुरझाया हुआ था। एशन है मुरझाया हुआ, सिलवटें जिस पे पड़ी हुई थी और बहुत सारी झुर्रियाँ थी, इस तरह से था। ऑफ कॉप्स यानी लाश, मुर्दा। तो जैसे कोई मुर्दा होता है उसके जो चेहरा निस्तेज हो जाता है, बिल्कुल
पीला पड़ा हुआ होता है, मुरझाया हुआ होता है, ऐसा उसका चेहरा था। एंड आई रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे अब दुख हुआ। दुख इस बात का हुआ क्योंकि मेरी माँ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी और हो सकता था वो कभी भी गुजर जाए। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, क्योंकि वो उतनी बूढ़ी थी जितनी वो दिखाई देती थी, यानी जितनी दिखाई देती थी उतनी वो बूढ़ी थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा इसकी माँ के साथ नहीं था। बट सून पुट देट थॉट्स अवे, लेकिन मैंने जल्दी ही, सून ने जल्द ही, उन जो विचार आए थे मेरे अपनी मम्मा के प्रति कि शायद जल्दी गुजर जाएंगी, तो इस प्रकार के जो विचार आए थे उनको मैंने क्या किया, पुट अवे, हटा दिया। थॉट यानी विचारों को, तो वो जो विचार थे उनको मैंने अपने दिमाग से हटा दिया। एंड लुक्ड आउट अ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने कहाँ देखा, उन यंग यानी छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे जो पेड़ थे, स्प्रिंटिंग जो पीछे भाग रहे थे, यानी कार आगे चल रही थी और पेड़ पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे थे। उस दृश्य को मैंने देखा। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुशी के जो हमारे बच्चे थे वो स्पिलिंग आउट यानी बाहर आ रहे थे, बाहर आ रहे थे अपने घरों से। तो यहाँ तक कि अब कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये छंद हैं जिसमें से 2 छंद हैं लगभग। ये 2 छंदों में से किताब में जो एग्ज़ाम में 4 या 5 लाइन्स आएंगी और उसी के नीचे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसी के आंसर हमें देना है इसी छंद में से देखते हुए। तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस अब यहाँ तक बनते हैं। तो यहाँ तक में हमें एक क्वेश्चन बनता है, जैसे वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, यानी कि कवियत्री कहाँ जा रही थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पोएट वाज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट, क्योंकि कवियत्री गाड़ी से कोचीन एयरपोर्ट पर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कोचीन एयरपोर्ट, तो वहाँ पर कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि वाई हैज़ द पोएट कंपेयर्ड द फेस ऑफ हर मदर टू दैट ऑफ अ कॉप्स, यानी कि कवियत्री ने अपने माँ के चेहरे को एक लाश के चेहरे से तुलना क्यों की थी। तो हमारा आंसर होगा द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज पेल एंड फेडेड लाइक दैट ऑफ अ डेड बॉडी, क्योंकि कवियत्री की माँ का जो चेहरा था वो एक लाश के समान पीला और मुरझाया हुआ था, इसलिए उसने ऐसी तुलना की। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉप्स कि उसका जो बिल्कुल एक लाश की तरह था, इसलिए जो कवि है उसकी तुलना करता है। तीसरा प्रश्न हमारा हो सकता है कि पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच आर यूज्ड एज सिमिली टू डिस्क्राइब द मदर, कि इस छंद में से वो शब्द चुनकर बताइए जो माँ की उपमा के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हुई है, एक तो लाश की तरह निस्तेज, जहाँ पर लाइक आता है, लाइक आ जाता है वर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा सिमिली, ये अलंकार यूज़ होता है यहाँ पर, या तो लाइक आ जाए या एज आ जाए। तो यहाँ पर आया है लाइक देट अ कॉप्स, यानी कि यहाँ पर कॉप्स से लाश से तुलना की गई है। इसके अलावा और क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पर, जैसे हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, कि कवियत्री के पास में कौन बैठा हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा हर मदर। इनके अलावा भी और प्रश्न हो सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न हो सकता है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, यानी कवियत्री के पास कौन बैठा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, वो उसके पास में बैठी हुई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता है व्हाट डिड द पोएट सी, कि कवियत्री ने क्या क्या देखा। तो हम लिखेंगे द पोएट सा दैट हर मदर वाज डोजिंग एंड हर माउथ वाज ओपन, कि उस कवियत्री ने देखा कि उसकी माँ का जो चेहरा था वो मुंह था वो खुला हुआ था और वो ऊँग रही थी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे हम क्वेश्चन हो सकता है कवियत्री ने अपने माँ के लिए क्या महसूस किया। इट मीन्स व्हाट डिड द पोएट फील हर मदर। तो हमारा उत्तर होगा कवियत्री अपनी माँ की दशा देखकर दुखी हुई और उन्होंने महसूस किया कि उनकी माँ ज़्यादा समय तक अब जीवित नहीं रहेगी। और हो सकता है क्वेश्चन जैसे कवियत्री ने बाहर क्या देखा। तो हमारा आंसर हो जाएगा
कवयित्री ने तेज दौड़ते हुए वृक्षों को और खुश होते हुए छोटे बच्चों को अपने घरों से बाहर आते हुए देखा, जो लास्ट लाइन्स में हमें लिखा है यहाँ पर। बट देर, अब यहाँ पर आगे जो है यहाँ तक एक घटना पूरी जाती है कि वो अपनी गाड़ी से अब एयरपोर्ट पहुँच जाती है। अब आगे देखते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, लेकिन जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हुई, यानी कि ये जब जाते हैं तो वहाँ पर चेकिंग होती है, तो वो चेकिंग के दौरान स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो जो माँ थी वो कुछ यार्ड्स यानी कुछ ही दूरी पर खड़ी हो गई। आई लुकड अगेन एट हर, तो जब सिक्योरिटी चेक हो रही थी उसके बाद मैंने उसकी तरफ फिर से देखा। वैन पेल एज लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। तो यहाँ पर अब हमें जो कवि है, कवियत्री, वो कहती है कि आई लुकड अगेन टू हर, मैंने फिर से उसकी तरफ देखा और उसका जो चेहरा था वो कैसा दिखा मेरे को, वान। वान का मतलब निस्तेज, जिसमें कोई अब तेज न बचा हो, चमक न बची हो। पेल यानी पीला। एज लेट विंटर्स मून, बिल्कुल गुजरती हुई। लेट विंटर्स का मतलब जब ये गुजरती हुई शरद ऋतु, विंटर यानी शरद, ठंड का मौसम, कि जब गुजरता हो, लास्ट आ गया हो इसका, तब जो चंद्रमा उगता है उस चंद्रमा में न तो कोई रोशनी होती है और बिल्कुल निस्तेज होता है, तो उसकी भांति उसका चेहरा मुझे दिखाई दिया। तो यहाँ पर भी देखो एज आया है, तो एज का मतलब यहाँ पर सिमिली यानी कि उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। एंड फेल्ट, और मैंने क्या महसूस किया, ओल्ड फेमिलियर एक, वही जाना पहचाना। फेमिलियर का मतलब जाना पहचाना। दर्द, एक का मतलब दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, वो मेरे बचपन का डर। अब यहाँ पर बचपन के डर से तात्पर्य है माँ से अलग होने का डर, क्योंकि इस कवियत्री बोल रही है कि वो कभी भी जा सकती है, तो कवियत्री सोच रही है कि मैं अपनी माँ के बगैर कैसे रह पाऊँगी, बस यही डर उसे वापस से लौट आया। लेकिन ये सब सोचने के बाद भी ऑल आई सेड, जो कुछ मैंने कहा वो ये था, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्द ही मिलेंगे। सी यू सून का मतलब है हम जल्द ही वापस मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और इसके बाद जो कुछ भी मैं कर पाई वो क्या था, स्माइल, केवल मुस्कुराहट, मुस्कुराहट एंड स्माइल, और मुस्कुराहट, केवल मुस्कुराहट ही करते रहे हम। अब इस तरह से कविता तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो कुछ ऐसे हैं, तो हम देख लेते हैं यहाँ इस पेरे में बनने वाले कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है जो CBSE 2019 यानी 2019 में भी ये आ चुका प्रश्न, और ये है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, कि कवियत्री के बचपन का डर क्या था। तो यहाँ पर बताया कि वो बचपन का डर क्या था, चाइल्डहुड्स फियर। तो हम लिखेंगे इसमें द पोएट्स हर्ट वाज फिल्ड विद हर चाइल्डहुड फियर, इट वाज द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर, यानी कि उसको अपनी माँ को खोने का डर था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट। तो हम आंसर लिखेंगे, इसका होगा कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के बाद कवियत्री ने क्या किया। तो हमारा आंसर हो जाएगा आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम द हर मदर एंड लुक्ड एट हर अगेन, यानी कि सुरक्षा जांच के बाद कवियत्री अपने माँ से कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी हो गई और उन्हें फिर से देखना शुरू किया। इसके अलावा इसमें और भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोएट एट द टाइम ऑफ द पार्टिंग एट एयरपोर्ट। हवाई अड्डे पर विदाई लेते समय कवियत्री को क्या उम्मीद है, अभी भी क्या उम्मीद है, तो यहाँ पर है ये, वो इसकी उम्मीद हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ पार्टिंग एट एयरपोर्ट द पोएट एक्सपेक्ट्स टू मीट हर मदर सून अगेन, यानी कि फिर से अपनी माँ से मिलने की उसे उम्मीद है। अब एक और अच्छा प्रश्न है इसमें, वाई डिड द पोएट कंपेयर द मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून, कि जो कवियत्री है वो उसने अपनी माँ की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की है। तो हमारा आंसर होगा द पोएट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून बिकॉज इट लैग्ड ब्राइट, क्योंकि ब्राइट एंड इट लुक्ड कलरलेस एंड लाइफलेस। आंसर होगा हिंदी में कि कवियत्री ने अपनी माँ के चेहरे की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से इसलिए की क्योंकि इस पर चमक का अभाव था तथा वह रंगहीन और निर्जीव सा
लग रहा था। तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं इसमें से, और हमें आंसर अपने छंद में से देखकर करना होगा। तो इस तरह जो कविता है वो ख़त्म होती है। क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए। जय हिंद, जय भारत।